वैज्ञानिकों का मानना है कि कहीं अंतरिक्ष में एक बड़ा प्याज आराम फरमा रहा होगा। असल में प्याज नहीं, बल्कि उससे भी अजीब चीज। ये वो तारे हैं जो एक दूसरे के अंदर रखे गए हैं, परत दर परत। इन दिलचस्प चीजों को ग्रेव स्टार्स कहा जाता है और ये काले छिद्रों के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये शायद ब्रह्मांड के कुछ बेहद रहस्यमय पहेलियों जैसे काली ऊर्जा और दूसरे आयामों को समझने की कुंजी रख सकते हैं। चलो ग्रेविटी से शुरू करते हैं। एक सदी पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। असल में ये सिर्फ वो चीज नहीं है जो धरती पर चीजों को खींचती है और न्यूटन के सिर पर सेब गिराती है। ये तो और भी मजेदार है। ये वास्तव में अस्तित्व की सबसे मूलभूत संरचना को मोड़ने के बारे में। मान लो तुम अपने बिस्तर के बीच में एक भारी गेंद, जैसे कि एक बॉलिंग बॉल, फेंकते हो। फिर क्या होता है चादरों के साथ? वो नीचे झुकते हैं, है ना? वो गेंद के चारों ओर खींचते और लटके रहते हैं। अब अगर तुम बिस्तर पर एक छोटी गेंद, जैसे कि एक मार्बल को लुढ़काते हो, तो वो सीधी लाइन में नहीं चलती। इसके बजाय वो भारी गेंद के चारों ओर घूमने लगती है, जैसे वो भारी गेंद उसे अपनी ओर खींच रही हो। यह है गुरुत्वाकर्षण। मगर बिस्तर की चादरों की बजाय हम समय और स्थान के ताने बाने की बात कर रहे हैं, जिसे संक्षेप में स्पेस टाइम कहते हैं। भारी चीजें जैसे ग्रह और तारे स्पेस टाइम में गड्ढे बनाते हैं, और चंद्रमा, ग्रह या यहां तक कि रोशनी भी इन गड्ढों के साथ चलती है। गुरुत्वाकर्षण वो मोड़ है जो उन्हें बताता है कि कहां जाना है। उस हालात में तुम ये सोच सकते हो कि ब्लैक होल्स जैसे आखिरी भारी गेंदें हैं। दरअसल सबसे भारी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि ये उन्हें सिकोड़ देती है, और वो और भी छोटे होते जाते हैं, इतना छोटे कि तुम्हारी हथेली में फिट हो सकते हैं। पर इनके पास कई सूर्यों का द्रव्यमान होता है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे तुम्हारी हथेली में 40 अरब सूर्यों का वजन हो। ये तो बहुत अजीब है, लेकिन ये असल में अंतरिक्ष काल में एक बिना तले का गड्ढा बना देते हैं, जिसमें पागलपन वाली ग्रेविटी होती है। इस क्षेत्र, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, सबसे डरावनी चीज है। ये रिटर्न का एक पॉइंट है। जब कुछ इस जगह पहुंच जाता है तो वो कभी नहीं बच सकता, वो नष्ट हो जाता है। जब कुछ इवेंट होराइजन से गिरता है तो वो वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। इसी वजह से ये, ठीक है, काले पथ होल्स की तरह लगते हैं, लेकिन ग्रावा स्टार ये कुछ और ही अजीब है। काले पथ होल्स की तरह ये शायद बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, लेकिन अनंत गुरुत्वाकर्षण के छोटे छोटे गड्ढों के बजाय उनके भीतर शायद कुछ बेतरतीब हो सकता है। अंधेरी ऊर्जा ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। डार्क एनर्जी ये अदृश्यमान रहस्यमय चीज जो ब्रह्मांड को तेजी से दूर करने की कोशिश कर रही है। ये जैसे गुरुत्वाकर्षण का बिल्कुल उल्टा है। जहां गुरुत्वाकर्षण चीजों को एक साथ खींचने की कोशिश करता है ताकि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो सके, वहीं डार्क एनर्जी हमारी दुनिया को और भी बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। किस्मत से डार्क एनर्जी अब तक जीत रही है, नहीं तो हम सब किसी गहरे गड्ढे में होते। लेकिन अगर हम गुरुत्वाकर्षण को गेंदों से समझा सकते हैं, तो डार्क एनर्जी असल में क्या है? कोई बल, कोई ऊर्जा क्षेत्र, कुछ और? हमें पता ही नहीं। वैज्ञानिकों ने इसके प्रभाव देखे हैं। उन्हें पता है कि ये हर जगह बेतरतीबी से फैली हुई है, पर वे आपको नहीं बता सकते कि ये चीज है क्या। लेकिन अगर ये ग्रेव स्टार्स के अंदर फंसे हुए हैं, तो शायद हम आखिरकार सच्चाई जान सकेंगे। इस नाम का मतलब है ग्रेविटेशनल कंडेंसेट स्टार्स। ग्रेव स्टार्स का ख्याल 2006 में दो फिजिक्स के प्रोफेसरों पाओलो मजूर और एमिल मोटोला ने लगाया था। उन्होंने सोचा कि जब एक विशाल तारा अपने ही अंदर ढहता है, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है। यूं उन्होंने ये वैकल्पिक सिद्धांत बनाया। इसको इस तरह सोचो, गुरुत्वाकर्षण सब चीजों को अंदर की तरफ खींचता है, जिससे तारे जैसे भारी पिंडों का आकार छोटा हो जाता है। जैसे जैसे तारा सिकुड़ता है, वो और घना हो जाता है और उसकी ताकत बढ़ती है। एक समय पर वो एक महत्वपूर्ण सीमा को पार कर सकता है और एक काले छिद्र में बदल सकता है। लेकिन क्या होगा अगर इसके अंदर डार्क एनर्जी हो जो इसका मुकाबला करे? एक ग्रेविस्टर के केंद्र में एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जो फाल्स वैक्यूम या डार्क एनर्जी से भरा हो। ये ऊर्जा बाहर की ओर धकेलती है, गुरुत्वाकर्षण से लड़ती है। ये ऐसा है जैसे रुक न सकने वाली ताकत एक अडिग वस्तु से टकरा रही हो। इसी की बदौलत तारे का कोर काले सूरज में नहीं बदलता। ये तो बड़ा अजीब लगता है। हमें तो ये भी नहीं पता कि डार्क एनर्जी क्या है, तो ये किसी चीज को कैसे भर सकती है। लेकिन भाग्य से भले ही वैज्ञानिक डार्क एनर्जी को पूरी तरह से समझा नहीं पा रहे, उनके पास इस बात के लिए मजबूत गणितीय मॉडल है कि ये हमारे ब्रह्मांड में कैसे काम करती है।
तो उन्होंने इस सिद्धांत को टेस्ट करने का फैसला किया। यहां से चीजें और भी अजीब होने लगती हैं। नई थ्योरी यह कहती है कि ग्राविस्टार शायद साधारण अकेले ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, बल्कि ये एक दूसरे के अंदर बने हो सकते हैं। हर एक लेयर की तरह होता है, जिसके अंदर अपनी एक डार्क एनर्जी बबल होती है और चारों ओर एक पतली परत होती है। सबसे बाहरी परत के अंदर एक छोटा ग्राविस्टार होगा और वो भी एक और छोटे के अंदर, और ऐसा ही चलता रहेगा। ये ऐसे है जैसे गुब्बारों की एक श्रृंखला, एक के अंदर एक। हर एक में वायु दबाव स्थिर है, बराबर फैला हुआ। इसी वजह से कोई भी फटता नहीं है। ये सब बिना किसी के फटने या दूसरे को गिराने के अस्तित्व में रहते हैं। ग्रेव स्टार्स के मामले में हवा अंधेरी ऊर्जा है और रबड़ उसके चारों ओर की सामग्री का खोल है। यह सुनने में पागलपन लगती है, लेकिन असल में यह पूरी सोच को और भी यथार्थवादी बनाती है। एक ग्रेव स्टार के पास बहुत पतला पदार्थ का खोल हो सकता है, लेकिन जितना मोटा होगा, यह स्थिर तरीके से अस्तित्व में आने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। और आखिर में इनका सबसे कूल हिस्सा यह है कि ये हमारी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझा सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे जन्म लेते हैं। जब एक तारा ग्रेविस्टार में ढहता है तो यह पदार्थ थ्योरेटिकली बीच में फट सकता है और एक नया आयाम बना सकता है। इससे ये चीजें बिग बैंग से जुड़ जाएंगी। कुछ वैज्ञानिक ये भी सोचते हैं कि डार्क एनर्जी वो एनर्जी हो सकती है जो हमारे ब्रह्मांड और एक ऐसे चाइल्ड यूनिवर्स के बीच में एक्सचेंज होती है जो एक ग्रेविस्टर से बनता है। खैर, ये सब अभी सिर्फ कयास है, लेकिन वो सारे ग्रेविस्टर कहां हैं और हम इसका टेस्ट कैसे करें? अच्छा, फिजिसिस्ट भी इसे लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। ये तो बस एक क्या होगा अगर वाली बात है। असल में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला है। वे दोनों प्रोफेसर बस ये सोचने लगे कि अगर ग्रेविटी और डार्क एनर्जी इस तरह से साथ काम करें तो क्या होगा। फिलहाल लीगो एक बड़ा अवलोकनालय जो स्पेस टाइम में तरंगों का पता लगाता है, ग्रेव स्टार्स के लिए साफ सबूत नहीं मिला है। एक और समस्या यह है कि ग्रेव स्टार्स सिर्फ कुछ खास मामलों में ही स्थिर रहेंगे, जैसे अगर वे बहुत तेज घूमते हैं या उनकी परत बहुत मोटी होती है तो वे झूलने लग सकते हैं या आखिरकार टूट भी सकते हैं। हालांकि इसमें असल में अरबों साल लग सकते हैं, और अगर हम इन्हें अभी नहीं देख पा रहे हैं तो याद रखना कि यह वही चीज है जो खुद काले पहेली के साथ भी हुआ था। जब आइंस्टाइन ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित किया तो एक और वैज्ञानिक कार्ल श्वार्ज़शिल्ड ने उसकी समीकरणों को लिया और उनका हल निकाला, और तभी उसे समझ आया कि अगर गुरुत्वाकर्षण बेहद मजबूत हो जाए तो रोशनी निकल नहीं पाएगी और इससे एक तरह का छिद्र अंतरिक्ष में बन सकता है। आइंस्टाइन ने तो यहां तक सोचा कि यह सच होने के लिए बहुत अजीब लगता है। हमें काले गड्ढे के होने की पुष्टि करने में कई साल लग गए और हम आखिरकार कुछ साल पहले इसका एक फोटो खींच पाए। आपको वो धुंधला सा फोटो याद होगा जो ऑनलाइन वायरल हुआ था? वो सैजिटेरियस ए स्टार था, जो हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के बीच में एक शानदार सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इसलिए वैज्ञानिक ग्रेव स्टार्स के बारे में इतनी गंभीरता से सोचते हैं, और चूंकि सारे गणित सही साबित हुए हैं, इसका मतलब यह है कि ये चीजें असल जिंदगी में संभव है। अब बस हमें यह देखना है कि क्या ये कहीं बाहर मौजूद है। दिलचस्प यह है कि ये शायद सामान्य काले छिद्रों की तरह दिखेंगे। जब ये पदार्थ को निगलते हैं तो ये उच्च ऊर्जा विकिरण छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि ये हॉकिंग विकिरण नाम की एक ऊर्जा भी पैदा करे जो काले छिद्रों से बाहर निकलती है। दूसरे शब्दों में फर्क बताना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन ग्रेव स्टार्स के पास एक छोटा सा ट्रिक है। अगर उनका आवरण रोशनी के लिए पारदर्शी है तो वो काले छिद्रों से थोड़ा अलग तरीके से रोशनी को मोड़ सकते हैं। तो शायद अगर वो उस रहस्यमय वस्तु के चारों ओर रोशनी का मोड़ देख लें तो वो फर्क बता सकते हैं। और अगर यह साबित हो जाए कि ग्रेव स्टार्स हमारी हकीकत में नहीं है तो भी ये विज्ञान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें ग्रेविटी, ब्लैक होल्स और रिलेटिविटी की सीमाओं के बारे में और भी सिखाया। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।